एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार पटना की धरती से स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के तमाम शिक्षकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। लगातार आपके द्वारा मांग किया जा रहा था वेतन संरक्षण, डीए, एचआरए, अब बारी है सेवा निरंतरता की। आखिर सेवा निरंतरता का एसओपी कब से चालू होने की संभावना है? देखिए, हमारा प्रयास निरंतर चल रहा है। जब से बिहार में विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई, विरोध शुरू हुआ। हम लोग भी विरोध किए थे, लेकिन विरोध का मेरा जो तरीका था वो अलग था। हम विरोध किए थे परीक्षा की प्रणाली पर। जी। इसके बाद परीक्षा में हम लोग शामिल भी हुए, पास भी किए, है ना। और इसके बाद से लोग ये कहना शुरू किए कि विशिष्ट बन करके ये कहा गया, वो कहा गया, बहुत तरह की बातें आई। खैर, हम जी। नकारात्मक चीजों की तरफ हम नहीं जानते हैं। कौन क्या कहता है उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। जो नियम क्या कहता है उस पर हम बात करते हैं। जी। विशिष्ट शिक्षक नियमावली कह रही थी कि इनको पे प्रोटेक्शन का लाभ है। जी। जी, बिल्कुल। तो जब नियमावली कह रही है तो किसी का औकात है जो रोक देगा? इस धरती पर कौन जन्म लिया है रोक देगा जी पे प्रोटेक्शन? लोग कहते थे कि 25 पैसा वेतन नहीं बढ़ेगा। मैं बार बार बिहार के तमाम शिक्षकों को ये बताता रहा, और आज लोग कहते हैं कि भैया एक आप ही थे जो हमको जीवित रखे, नहीं तो हम लोग तो आत्महत्या कर लेते। ये हालात बना हुआ था बिहार में। ऐसे ऐसे लोग थे जी। जो कहते थे कि 25,000 से 25 पैसा तुम्हारा वेतन नहीं बढ़ेगा। लोग एकदम नर्वस हो जाते थे। तुरंत मेरे पास कॉल आता था, हम धैर्य रखवाते थे। क्या बात करते हैं? नियमावली कह रही है कि आपको पे प्रोटेक्शन है, तो किसकी औकात है बिहार में जी जो रोक देगा आपको? जब नियमावली में ही लिखा हुआ है, उसी शर्तों पर आप इस सेवा में आए हैं। और मैं धन्यवाद अपने अपर मुख्य सचिव जो नए हमारे आए हुए हैं, बी राजेंद्र जी, मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि आते ही इन्होंने विशिष्ट शिक्षकों के हितों को लेकर पत्र निर्गत करना शुरू किया। अन्य जो समस्याएं थी उसके लिए कमेटी बनवाए। समय बहुत कम था, इसी बीच आचार संहिता भी लगा, है ना। जी। जी। और इसके बाद भी हम लोग का काम रुका नहीं है, लगातार चल रहा है। तो पूरे बिहार में कई जिलों में वेतन का भुगतान भी जो एक्चुअल वेतन था वो हुआ। जी। कई जिला नहीं किया, उस पे कार्रवाई की भी बात आई। डीसी में सबको निर्देशित किया गया जी। है ना। जी। और सभी, मुझे उम्मीद है कि सभी जिला जो है नए वेतन का भुगतान अब कर देगा। ठीक है, नवंबर का नया हो जाएगा, हाँ बैक हो का जाएगा, एरियर का भी बिल्कुल होगा। आदेश नहीं जारी। जो लोग करेंगे उन पे कार्रवाई होगी, हम बता हम्म। रहे हैं आपको दावे के साथ। अगर नवंबर के वेतन नहीं भुगतान करेंगे जो जिला बिहार में, अगर तो उन पे 100% बता रहे हैं दावे के साथ आपको कि कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि ये एसीएस जो इस मैटर पर बहुत ही टाइट है। हम्म। ये मीडिया में बयान नहीं देते हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं। जी। और हम इन्हें बिहार में जिलाधिकारी थे उस समय से जानते हैं। तो इनका काम में विश्वास है और यही होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो शिक्षक के हित की जो नियम है, कौन गलत तो मांग तो रखा नहीं गया है कि आप हमको ये दे दीजिए वो दीजिए, ऐसा तो नहीं है। जो नियम कहता था तो इन्होंने जारी किया पत्र। कई जिला में भुगतान हो गया, त्योहार से पहले हुआ, छठ के त्योहार से पहले भुगतान हुआ है। कई हम्म। जिला लापरवाही बरता, उस पे बीसी में उनको स्पष्ट हिदायत दी गई हम्म। है ना। और वे लोग भी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो भुगतान कर देंगे। नहीं करेंगे तो भुगतेंगे, नहीं करेंगे तो छब्बीस भुगतेंगे, छब्बीस इसमें जिला कोई का शक नहीं बाकी है। है, 12 जिला का पूर्व में ही हो चुका। हाँ, तो ये स्थिति है। खैर, ये हुआ। इसके बाद हमारा मिशन था, एक यूटीआई का पैसा था बहुत दिनों से, उसमें मैं बहुत पहले विभाग में ज्ञापन भी दिया था, समाचार पत्रों में भी उसको प्रकाशन भी हुआ था। लगातार उसके बाद उस पत्र पर हम लगे। यूटीआई के अधिकारियों के भी विभाग में बुलवाए थे, आए थे लोग। जी। जी। और उस समय उन लोगों ने कहा था केवाईसी कराने के लिए, तो हमने कहा कि आप एक लेटर जारी कीजिए पूरे बिहार पे।
जी जिसमें केवाईसी हो जाए, सबका लेटर निर्गत हुआ विभाग से कई महीना पहले की मैं बात बता रहा हूँ। केवाईसी हुआ, इसके बाद जब केवाईसी संपन्न हुआ, फिर मैं विभाग को बोला कि भाई केवाईसी भी हो गया, अभी तक पैसा नहीं रिलीज किया जा रहा है। लगातार हम उसको टोका करते रहे, तो जाकर के आप देखे होंगे यही 14 तारीख को यूटीआई का पैसा भी निर्गत करने का आदेश जारी हो गया। ठीक, जी इसके बाद क्योंकि 2017 से अगस्त 2020 तक का 200 रुपया, एक साल का 2400 रुपया होता है। तो आखिर 77 सरकार के करोड़ पास हम 43 क्यों, लाख रुपए की राशि जारी। आखिर सरकार के पास हम क्यों अपना अंशदान छोड़े, है ना। मान लीजिए एक शिक्षक को 7,000 या 8,000 जो भी होगा अंशदान, वो आप हमको दे दीजिए, है ना। बिल्कुल। तो वो भी दिलवाया। इसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि इनका वेतन तो 7वां वेतन आयोग के अनुसार है ही नहीं, इसलिए जो है विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक का 50% से अधिक महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं होगा। हम कि कौन ये सब नियम कानून पढ़ता है ये लोग, किसका 7वां वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता है। एगो चाइनीज भूटानीज वेतन में ग्रेड पे लगा देंगे तो भुगतान हो गया। अरे जब स्पष्ट नियम कहता है आपका कि वेतन चाहे जो हो, इनका जो भत्ता है वह भत्ता जो है जो मतलब राज्यकर्मियों का है, वही भत्ता इन पर लागू है। हर तरह का भत्ता, चाहे वो महंगाई हो, चिकित्सा हो, परिवहन हो, सभी भत्ते जो है वो एक राज्यकर्मी वाला है, वो लागू है। वेतन तो बिहार के तमाम शिक्षकों का ही राज्यकर्मी से अलग है जी। जो केवल नियमित शिक्षक जो पूर्व में बहाल थे 2000 से पहले, उसके बाद वाले जितने भी बहाली हुई है ना नियोजन के बाद से, तो सभी का वेतन अलग है। वे तो वेतनमान शिक्षक का है ही नहीं। लेकिन उस नियम में तो स्पष्ट था कि इनके भत्ते जो है लेकिन राज्यकर्मी का होगा। जैसे महंगाई भत्ता जैसे बढ़ता है, बढ़ जाता है, सब पर लागू हो जाता है ना जी, बढ़ते ही लागू हो जाता है। मकान किराया भत्ता जो है राज्यकर्मियों का है बिहार का, वही मिलता है सबको। हर तरह का भत्ता आपको मिलता है। पटना शहर वगैरह शहरी क्षेत्र में जो है परिवहन भत्ता आया, सब कुछ मिलता है, सारे भत्ते मिल रहे हैं उनको। ठीक, उस पे विभाग को मैं लगातार प्राथमिक शिक्षा निदेशक को कई बार इस बिंदु पर हमने कहा कि मैम 50 से किसी का वेतन ये बढ़ नहीं रहा है। अंतोगत्वा आप देखे होंगे यही 14 नवंबर को HRMS डिपार्टमेंट को एक पत्र निर्गत किया गया और वह आज कल में है ना शो भी कर रहा होगा। आज हो सकता है, अभी मैं जिला से बात नहीं किया हूँ, पता नहीं, जिला से ही मालूम चल जाएगा। ठीक है, जी। वो शो करने लगेगा। आज नहीं किया होगा तो कल कर देगा, क्योंकि पत्र कल ही गया है। HRMS डिपार्टमेंट को कल ही लेटर गया है। ठीक है, मेल भले ही शुक्रवार को चला गया था, लेकिन पत्र जो है कल गया। कारण कि शुक्रवार के ये लेटर जारी हुआ, इसके बाद शनिचर और ये रविवार जो है छुट्टी रहती है ऑफिस, है ना। यानी नवंबर का जो वेतन होगा बढ़े हुए डीए के साथ। एकदम 100% महंगाई भत्ता जैसे जैसे अब बढ़ता जाएगा वो स्वतः लेते चल जाएगा, अपडेट हो जाएगा HRMS डिपार्टमेंट से। 1 दिन 2 दिन लग सकता है, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा अब। ठीक है, अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहा। इसको भी हमने कंप्लीट कराया। इसके बाद एक हमारी मांग थी, प्रमुख मांग में रह गई कि भाई जब हमको पे प्रोटेक्शन है ना, सेवा निरंतरता तो सर्विस कंटिन्यूटी क्यों नहीं होगी। जब हम लोग एक सेवा कंटिन्यू लगातार सेवा करते रहे, वही विद्यालय, वही क्लास, वही कुर्सी, वही टेबल, वही पे सब कुछ बने हैं, है ना, तो वो क्यों नहीं। इसकी मांग जो है सत्र में भी उठवाई गई जोरदार तरीकों से। हमारे माननीय सदस्यों ने उठाया भी इसको, कमेटी भी बनाई गई, कमेटी भी हमारे पक्ष में निर्णय दिया। बिहार विधान परिषद की एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी के आधार पर आगे भी विभाग में भी एक कमेटी का गठन किया गया, शिक्षा विभाग में, है ना। सभी जगह हम लोग का पक्ष मजबूत रहा और कमेटी में भी फाइनली और हमारे ACS महोदय भी हम लोग हमारे पक्ष में रहे और वहां से भी फाइनली निर्णय ले लिया गया कि इन शिक्षकों को है ना सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए और इसके लिए एक पदाधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है कि आप जल्द से जल्द इनका SOP तैयार कर लें। ठीक है, और SOP तैयार करके तो ही वो आपके बीच में आ जाएगा। 2-4 दिन लगेगा, 1 सप्ताह लगे, जो लगे, है ना। लेकिन यह अब तय हो गया है कि बिहार के तमाम शिक्षक जो नियोजन से यहाँ आए हैं, है ना, इनको जो है ये क्या कहते हैं सेवा निरंतरता का लाभ
प्राप्त होगा। तो एक यानी बहुत बड़ी नए एक साल बहुत का बड़ी इंतजार उपलब्धि किया जाए होगी। या दिसंबर नहीं से ही नहीं मिल। नहीं नहीं ना नए साल का इंतजार करना है, ना दिसंबर का इंतजार करना है। एकदम 8 से 10, एक सप्ताह मैक्सिमम, एक सप्ताह के अंदर हो जाना यानी चाहिए। दिसंबर का वेतन जो मिलेगा वेतन आपको सेवा निरंतरता के आधार तो पर ही। सेवा निरंतरता इनको मिल जाएगी। सेवा निरंतरता मिलने से कई तरह के लाभ हमारे शिक्षकों को हो जाता है, खास करके ग्रेजुएटी वगैरह ये सब जो है मेडिकल लास्ट में सेवानिवृत्त के समय में लाभ होगा। तत्काल में कितना लाभ होगा ये अभी हम स्पष्ट नहीं बताएंगे, जी क्योंकि अभी एसओपी तैयार नहीं हुआ है, बन जाने के बाद ही हम कुछ कहेंगे, है ना। जी तो लेकिन दूरगामी लाभ तो है, ठीक है, जी हमारी वरीयता बरकरार हो जाएगी। और वैसे वरीयता का भी पत्र तैयार है। आ, वो पत्र जो है सचिव के यहाँ गया हुआ था, शिक्षा सचिव के पास जी सिग्नेचर के लिए, अभी निर्गत नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है 1-2 दिन में वो भी निर्गत हो जाएगा, या हो सकता है दोनों पत्र एक ही दिन आए, ठीक है, यह भी हम कह सकते हैं। लेकिन वो वरीयता में भी आपको लेंथ ऑफ सर्विस जी या प्रशिक्षण की तिथि या फिर एज, है ना, ये बहुत तरह की चीजें हैं उसमें। ये सब चीज के आधार पर हमारे शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण भी हो रहा है। तो उस आधार पर भी विशिष्ट शिक्षकों का मान और सम्मान जो है वो कायम रह गया, ठीक है ना। जी ये सारी चीजें हमने प्रारंभ से भी कहा था कि विशिष्ट शिक्षक को किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और आपको हर मान सम्मान जो है वो दिलवाएंगे। और हमारे जो विद्यालय अध्यापक शिक्षक थे बिहार में, उनकी भी महंगाई और हाउस रेंट का समस्या था, उनकी भी ये समस्या दूर हो गई है और निरंतरता हल हो जाए। इसके बाद एक और लड़ाई हम लोग को अभी लड़नी होगी, लेकिन अभी उस पर हम पता नहीं खोलेंगे। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है बिहार के तमाम शिक्षकों के। और वैसे बिहार में सरकार भी आ गई है फिर से नीतीश कुमार जी की, है ना। और हमारे बिहार के तमाम शिक्षकों का सहयोग और समर्थन सरकार को प्राप्त हुआ है, सरकार भी खुश है। तो हमें भी पूरा विश्वास है कि बिहार के शिक्षक हित में सरकार बड़ा फैसला लेगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि बिहार के तमाम शिक्षकों को आने वाले समय में जो वेतन की जो समस्याएं है, ये जो चाइनीज भूटानीज जापानीज जो नाम दिए दीजिए, है ना, इस वेतन से भी इनको मुक्त कराते हुए एक वेतनमान जो है इनको दे दिया जाए, ठीक है। जो शिक्षकों का वेतन है वो इनके लिए उपलब्ध कराई जाए। हमारा नेक्स्ट प्रयास यही होगा और उसी की लड़ाई हम लड़ेंगे। उम्मीद है सरकार हमारी मांगों पर सकारात्मक कदम निभाएगी, समझे ना। जी तो अभी सरकार का गठन होने दीजिए, हमारा प्रयास चल रहा है और कई सदस्य मंत्री सब तो अपने ही लोग जीत करके आए हैं उसमें, तो निश्चित रूप से काम होगा, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते सुना हुआ था कि संघर्ष का फल मीठा होता है, लेकिन आपके बदौलत यह सत्य हो गया कि राज्य के एकमात्र शिक्षक नेता हैं जो स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू सिंह के द्वारा संघर्ष के बदौलत 2,65,000 विशिष्ट शिक्षकों की सारी सुविधाएं मान सम्मान मिल रही है। जरूर मिलेगी, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेबर नेवर गोज इन वेन कहावत है, और इसलिए संघर्ष हमारा निरंतर चलता रहेगा, इनकी हर इच्छाएं पूरी होगी। बस सरकार की मान और प्रतिष्ठा को भी कायम रखना हमारा दायित्व और कर्तव्य है। हम लोग भी तन मन से अपने बच्चों के प्रति, अब बहुत दिन तक चुनाव में लोग बाधित रहे, अब चुनाव खत्म, सभी लोग विद्यालय वापस आ गए हैं और सब लोग जो है तन मन से अब पठन पाठन में भी लग जाएं, ताकि बिहार का मान सम्मान जो है वो बरकरार रहे। सरकार से तो हम लोग लेते ही रहेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।